नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे कभी पूर्वोत्तर का आभूषण कहा जाता था, लेकिन बीते 2 वर्षों से वहां छाई है सिर्फ धुआं, डर और दर्द। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब 2 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मणिपुर के चूनाचांदपुर और उन्होंने दिया है शांति का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर को जनसभा को संबोधित करते हुए सभी समूहों से हिंसा त्यागने और शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं सभी संगठनों से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए शांति का रास्ता चुनें। मणिपुर एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। यह अपील उस समय आई जब 2023 से अब तक मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और राज्य का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से हिल चुका है। दो समुदाय, एक तरफ कुकीजो, दूसरी ओर मेतई, इन दोनों के बीच विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, ये है पहचान, हक और अस्तित्व का संघर्ष। और प्रधानमंत्री मणिपुर दौरे से ठीक एक दिन पहले इन दोनों समुदायों ने सरकार के सामने अपनी अपनी मांगे रखी। कुकीजो समुदाय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मणिपुर के भीतर उन्हें एक नया केंद्र शासित प्रदेश दिया जाए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश हो। कुकीजो समुदाय के अनुसार अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 7,000 से अधिक घर जलाए गए हैं, 360 से अधिक चर्च और धार्मिक स्थल नष्ट हैं, 40,000 से ज्यादा लोग शिविरों में विस्थापित हैं। कुकी काउंसिल का कहना है कि हमने बार बार अलग प्रशासन की मांग उठाई, क्योंकि बहुसंख्यक मेतई समुदाय के हाथों में हमें जबरन अलग किया गया है। हम भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेतई समुदाय के प्रमुख संस्था कोऑर्डिनेटर कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बयान जारी किया, कुकी समुदाय की मांग को खारिज किया जाए। कोकोमी ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश की मांग राज्य का जातीकरण है, इससे राज्य की एकता को खतरा होगा। अगर यह मांग मानी गई तो इसका गंभीर नकारात्मक असर होगा। इसके साथ ही कोकोमी ने सरकार से एनआरसी जैसी सख्त प्रक्रिया लागू करने की मांग की, ताकि मणिपुर में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके, राज्य के जनसांख्यिकी असंतुलन को ठीक किया जा सके और राज्य की सुरक्षा को पुनः स्थापित किया जा सके। दोनों पक्षों की बातें अगर आप गौर से सुने तो दोनों के तर्क में एक बात साफ है, डर, असुरक्षा और टूटता भरोसा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान भी बेहद अहम है। मैंने राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों से उनकी मुलाकात की। मैंने उनकी आंखों में पीड़ा देखी, लेकिन साथ ही देखा उम्मीद और विश्वास। मणिपुर आशा और आकांक्षाओं की भूमि है, यह हिंसा की भूमि नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60,000 से अधिक विस्थापित लोगों को पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज गति से लागू किया जाएगा और राज्य को एक बार फिर से शांति, समृद्धि और विकास के मार्ग पर लाया जाएगा। अब जरा सोचिए, एक ओर संविधान की शपथ लेने वाली सरकार, दूसरी ओर समुदाय है जो एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, और राज्य फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील से वास्तविक शांति आएगी? क्या केंद्र शासित प्रदेश की मांग को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या एनआरसी लागू कर सामाजिक संतुलन बहाल किया जाएगा? इतिहास गवाह है, हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं निकला है। अगर मणिपुर को बचाना है तो संवाद, समझौता और संवेदना ही रास्ता है। प्रधानमंत्री की यह पहल भले ही देर से आई हो, लेकिन शायद यह नया आरंभ बन सके। अगर सभी समुदाय राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो मणिपुर फिर से बन सकता है हरियाली से हरा भरा प्रदेश, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र, लोक कला और विविधता का जीवंत उदाहरण। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद देश मणिपुर को सिर्फ एक राजनीतिक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी और समाधान की चुनौती के रूप में देखेगा। एक माँ का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, एक पिता राहत शिविरों में अपने जले हुए घर की राख को देख रहा है, और बच्चे, उनके सपनों की किताबें, उनकी नींद, सब कुछ धूम हो गया है। नमस्कार, मैं